हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सैटेलाइट होती क्या है। ठीक है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है किसी भी चीज़ के सैटेलाइट होने की वो क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, सैटेलाइट इज अ बॉडी विच कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन अराउंड अ मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देने वाली, वो कॉन्टिन्यूसली और दूसरी ऑन इट्स ओन, और जो तीसरी है लार्जर बॉडी, और चौथी चीज है स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है, तो इतना क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए किसी भी बॉडी को सैटेलाइट होने के लिए। पहली बात तो ये कि एक बॉडी सैटेलाइट होगी अगर वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करे। क्या करे? कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करे, खुद से करे, और किसके अराउंड? अपने से बहुत बड़ी बॉडी के अराउंड। और सबसे आखिरी क्राइटेरिया कि जो ऑर्बिट है जिसमें कि वो रिवॉल्व कर रही है कॉन्टिन्यूसली, वो स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो इतना क्राइटेरिया उस बॉडी के थ्रू फुलफिल होगा तो ही वो बॉडी सैटेलाइट होगी, और इसमें से क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो वो बॉडी सैटेलाइट नहीं होगी। फिर से सुनिए, किसी भी बॉडी के सैटेलाइट होने के लिए उसका कॉन्टिन्यूअस रिवोल्यूशन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस रिवोल्यूशन होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, बहुत ही बड़ी बॉडी के अराउंड होना चाहिए, और स्टेबल ऑर्बिट में होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। अब अगर हम सैटेलाइट को कैटेगराइज करें तो आपकी जो है एक सैटेलाइट होती है नेचुरल सैटेलाइट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक, अब ये जो बॉडी जिसको कि हम सैटेलाइट कह रहे हैं, अगर वो मैन मेड नहीं है बल्कि नेचर मेड है, तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे? नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो अर्थ के अराउंड आपको पता है कि मून जो होता है, मून, ठीक है, अर्थ का वो एक सैटेलाइट है। ठीक है, तो वो सैटेलाइट जो है क्या है? मैन मेड नहीं है, उसको इंसानों ने नहीं बनाया है। तो ये जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है, और कौन सी सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर है? और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप अक्सर सुनते होंगे कि सैटेलाइट जो होती है लॉन्च करी गई तो वो एक फिक्स या स्टेबल ऑर्बिट में जाके अर्थ के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है, इस शर्त को कंप्लीट करते हुए। तो चूंकि उसको इंसानों ने बनाया है, मैन मेड है, तो इसलिए हम उस सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की, और उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो अब आप देखें कि ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो है क्या। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है उस वेलोसिटी को कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को कहते हैं कि, ठीक है, किसी फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान दें कि किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू पुट एनी सैटेलाइट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज डिफाइंड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी इन दैट ऑर्बिट। ओके, तो अब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे डिराइव। तो अब कैसे डिराइव होगा देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ की रेडियस मान लीजिए कितनी है? r है, और इसके सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है? m है, और ये सैटेलाइट जो है इस अर्थ के अराउंड जो है क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है।
कंडीशन होती है। क्या होती है? किसी भी फिक्स ऑर्बिट में सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है उस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो मान लेते हैं ये ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा? r + h होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी वैल्यू होगी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r + h का होल स्क्वायर। हम इस अर्थ का मास है उसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उस सैटेलाइट पे काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r + h का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये सैटेलाइट जो है इस अर्थ के अराउंड r + h रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और चूंकि पाथ सर्कुलर है तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको कहीं न कहीं से मिलना चाहिए। तो इस r + h रेडियस के और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा mv0² अपॉन r + h। ओके, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, जो कि कहां से मिलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू mv0², ठीक है, बाई r + h जो होगा वो इक्वल होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r + h का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? तो r + h से एक कट जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v0² जो होगा वो होगा g कैपिटल M अपॉन r + h, और यहाँ से v0 आपको मिलेगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी इन द ऑर्बिट whose radius is r + h। ये निकल के आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है? तो ये आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारा जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके बाद जो है अगर हम देखें कि स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है? स्मॉल g = gm अपॉन r²। यहाँ से gm की जो वैल्यू होती है वो होती है gr²। तो यहाँ से हम gm की वैल्यू वहां से उठा के पुट करेंगे तो v0 आपका आ जाएगा gr² अपॉन r + h। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g क्या है? निकल के आ जा रहा है। तो ये r को आप चाहे तो बाहर ले लें, तो यहाँ से आपका हो गया g अपॉन r + h। ओके, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम एक काम कर लेते हैं कि इस सैटेलाइट को काफी अर्थ के क्लोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लोज ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है, ठीक है, ये h की जो वैल्यू है वो r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? काफी निग्लिजिबल हो जाएगा, और हम उसको क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम, ठीक है, क्लोज टू अर्थ अगर कर लें, क्या क्लोज टू अर्थ इन केस h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो v0 जो होगा वो होगा gr² अपॉन r + h की जगह पे 0, तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से √gr हो जाएगा, और ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √gr। ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट कर लें। ठीक, अब उसके बाद हम जो रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, और कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जाती है। ठीक, तो हमें पता है कि इसके वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है √2gr। ओके, और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है √gr। तो इसको अगर हम p
की बात करें यहाँ से तो उसको हम लिख सकते हैं √2 GR अंडर रूट में ऐसे √GR क्या है V0 है, तो यहाँ देखिए E जो होगा वो हो जाएगा √2 V0। ये रिलेशन है किसके बीच में, इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट के बारे में। इसकी बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो इसको देखते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जो सैटेलाइट है जो उस फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको एक बार कंप्लीट करने में जो है कितना टाइम लेगा, उस पूरे पाथ को कंप्लीट करने में जो वो टाइम लेता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। और ये टाइम पीरियड T जो होता है, ठीक है, वो उस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है, क्या है सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय, ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यही तो होता है। तो अब सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो होगा वो होगा 2 पाई r प्लस h डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या है भाई, उस ऑर्बिट में जो उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमारी होती है वो होती है √Gm अपॉन r प्लस h, यही होता है। अब यहाँ पे हम उठा के इसकी वैल्यू को पुट करें तो ठीक है, T जो हो जाएगा वो 2 पाई r प्लस h इंटू ये V0 है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन V0 है, तो ये चीज पलट आपकी जाएगी। तो यहाँ पे r प्लस h डिवाइडेड बाय क्या होगा Gm हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है इसके टाइम पीरियड को थोड़ा सा और जब हम लिखेंगे थोड़ा और सिंपल करेंगे, तो 2 पाई इसको अंदर लेंगे तो r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ये r प्लस h का क्या होगा होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा Gm। तो यहाँ से आपका जो टाइम पीरियड है वो निकल के आ जाएगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन Gm। तो ये टाइम पीरियड का क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।